ये बहुत बड़ा जंजाल बन जाता है, तो इसमें फँसने से पहले ही प्लीज़ ध्यान रखें। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि लॉजिस्टिकल रीज़न्स होते हैं, फिज़िकल रीज़न्स होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता है या कैपेबल भी है उसके, लेकिन वो नहीं हो पाता है। और इसके लिए तो मैं इस वक़्त सिर्फ़ एक कोट ही बोलूँगी रमन्ना महर्षि का, जो है कि वर्क इज़ मेंट टू बी हैड। अगर काम है आपके प्रारब्ध में, करना है, कुछ हाथ पैर हिलाने हैं, किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली कुछ काम करना ही है, तो आपको करना ही है, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका मन नहीं हो तो भी आपको करना ही पड़ेगा वो काम। और अगर इफ इट्स नॉट मेंट टू बी हैड, तो आप वो नहीं करेंगे। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। सो इट्स नॉट जस्ट अ फिज़िकल थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ थिंग कि हम अपने माइंड से सोचते हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंस, देयर इज़ अ लॉट टू इट। लेकिन वो इस वीडियो का कवरेज नहीं है। गुड मेल, अ गुड मैन इन योर लाइफ is always a real asset to you. It doesn't matter कि जब आप उसको मिले हैं, he is not doing well या he is not even doing as well as maybe you are, लगेगा ये समझदार होगी, इसमें अकल होगी, ये मैनिपुलेट नहीं होगी, इतने ज़्यादा मेरे गेम्स में नहीं आएगी, तो मुझे तो ऐसी भोली भाली सी, थोड़ी बुद्धू सी, थोड़ी कम पड़ी सी, या जो जॉब नहीं करती उसको, तो कि मैं उसको ज़्यादा कंट्रोल कर पाऊंगा ऐसे। और ये मेरे अपने घर की भी रियलिटी है, मैंने खुद देखा हुआ है थ्रू आउट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के लिए हर समस्या का सबसे पहला और सबसे बड़ा समाधान है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी विमेन और बहुत सारे मेन अभी भी ऐसा मानते हैं, अभी भी। जबकि बहुत बार हम सबके एक्सपीरियंसेस में, जो वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस है, उसमें ये चीज़ अनट्रू प्रूव हो चुकी है। ये मिथ है इनफैक्ट, और इसको मैं अपने एक पहले वीडियो में ऑलरेडी बस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे चेकआउट करने में, तो लिंक यहाँ पर दे रही हूँ। आज मैं इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी, एक नार्सिसिस्टिक मेल, एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड या एक नार्सिसिस्टिक स्पाउस की या एक पार्टनर की दृष्टि से। सबसे पहले क्विकली बात अगर करें तो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अच्छी चीज़ है? ऑब्वियसली कोई डिनाई नहीं कर रहा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर एक के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक सेंस ऑफ वर्दीनेस देती है। और स्पेशली जब वो उन टैलेंट्स, उन स्किल्स पे बेस्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर के स्किल्स हो या फिर कोई होलिस्टिक हीलिंग के या पाम रीडिंग के स्किल्स हो, लेकिन वो आपकी किसी गॉड गिवन स्किल पे, या जो ऐसा काम है जिसमें आप थ्राइव करते हैं, जिसमें नेचुरली आपका दिमाग चलता है, आपका हुनर है, उसको करने से आता है, और जिसमें आपको करने से बहुत मजा आता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेकिन वो ऐसा काम करके पूरी जिंदगी जो कर करके वो मर जाते हैं, बोर हो जाते हैं, शुरू होने से पहले ही स्ट्रेस्ड होते हैं। सो दैट इज नो पॉइंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बहुत सारे स्पिरिचुअल रूल्स भी हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर सोल्यूशन है, जो भी चीज़ है, परेशानी है, उसका जड़ से सोल्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखते भी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्विकेस्ट तो एग्जांपल यही है कि बहुत सारे जो मेन होते हैं सुपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सुपर वेल्दी, उनको अगर इविल विमेन मिल जाती, ग्रीडी विमेन मिल जाती, तो शादी करके चाहे वो साथ उतना समय रहती भी नहीं है, लेकिन हरासमेंट का केस पहले डाल देती है जस्ट फॉर देयर वेल्थ। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन होती हैं, वो हम सोचते हैं कि वो हर चीज़ का सोल्यूशन है। ऐसे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो एक्चुअली नार्सिसिस्टिक मेन के लिए एक्चुअली मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग ल्योर होती हैं। दे वांट टू यूज़, दे वांट टू बेट देम। एक बहुत ही टेम्प्टिंग सप्लाई होती हैं, क्योंकि रिमेंबर नार्सिसिस्टिक मैन नीड सप्लाई। सो व्हाई आर दीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन अ ह्यूज सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर नार्सिसिस्टिक मेन? वो ऐसी विमेन को ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करना चाहते हैं? ऐसी विमेन से इनफैक्ट शादी क्यों करना चाहते हैं? और खासकर जब वो ऐसे स्टेट ऑफ सोसाइटी से आते हो, वो मेन जहाँ पे विमेन यूजुअली पढ़ी लिखी होती हैं, स्पेशली ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे विमेन का ऐसा होना नॉर्मल होता है, तब तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट वुमन जिसका स्टेबल करियर हो, स्टेबल अर्निंग कैपेसिटी हो, ऐसी वुमन उनको मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे वो खुद अच्छा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। अब उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये नहीं है कि अब यहाँ पर मेन लिखना शुरू कर दें कि मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है, बोथ ऑफ अस शुड बी अर्नर्स, इसमें क्या गलत है, ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। वो रीज़न्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट रीज़न व्हिच इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट नार्सिसिस्टिक मेन, और उनके मोटिवेशंस क्या होते हैं फॉर वांटिंग अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली लुक्रेटिव वुमन।
उनको भी तो लग सकता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो ये तो शायद मेरे मनूवर्स में नहीं आएगी, मेरी मैनिपुलेशंस में नहीं आएगी, इट्स गुड फॉर मी कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर उस तरह का उसका कॉन्फिडेंस, उस तरह की स्किल्स नहीं है कि वो कभी भी कमाने के लिए जाएगी बाहर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसको मैं ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाऊंगा। ऐसा तो आना चाहिए नार्सिसिस्टिक मेल के दिमाग में, लेकिन नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वेमेन, या वेमेन जो करियर्स इनके अच्छे हैं या जो स्टेबल सिक्योर जॉब्स होल्ड करती हैं, चाहे अ गुड हाई प्रोफाइल जॉब इन अ प्राइवेट फील्ड या अ गवर्नमेंट जॉब या रनिंग एन ओन बिजनेस या कोलैब के साथ कुछ काम करती, कुछ भी उनके लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव होती हैं। और वो क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कोर रीज़न यही है कि जो नार्सिसिस्टिक मैन है, अगर आपने मेरे शुरू के वीडियोस बहुत अर्ली के देखे हैं नार्सिसिज्म के ट्रेट्स पर, तो वो ये नार्सिसिस्टिक मैन के पास कोई रियल टैलेंट स्किल्स नहीं होते हैं किसी भी तरह का एक्चुअल काम करने के लिए, लॉन्ग टर्म कर पाने के लिए, इन अ वे विच इज़ फ्लोइंग, किसी भी तरह की जॉब को होल्ड कर पाने के लिए इन अ स्टेबल वे। एक जॉब को ना सिर्फ होल्ड कर पाना बल्कि अच्छे से उसमें बरकत क्रिएट करना खुद के लिए, क्लाइम करना इन एन ऑर्गेनिक वे, क्योंकि उनमें वो स्किल्स, वो टैलेंट्स होते नहीं है। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जो मर्जी एजुकेशनल डिग्रीज हो, जो मर्जी सर्टिफिकेशन हो, वो तो कोई भी कर लेता है, लेकिन वो एप्लीकेशनल नॉलेज जब हमने बोलती है ना, मैं वैसे भी बोलती हूँ हर टॉपिक के लिए कि इंफॉर्मेशन ही जरूरी नहीं है, उसको आप प्रोसेस कैसे कर पा रहे हैं, अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, एक्चुअल विजडम उससे क्या है, वो होती है रियल चीज़। तो उसमें ये नार्सिसिस्ट में ये स्किल होती ही नहीं, और कोई भी काम को कर पाने के लिए किसी टॉपिक पे डीपर जाना पड़ता है, किसी स्किल में, किसी टैलेंट में अच्छे से उतरने के लिए, फिर उसको अप्लाई करने के लिए, किसी जॉब में ठीक से उसको यूज़ करने के लिए हमारी डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, समझ, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट, परसिवरेंस, ये वाली स्किल्स डेफिनेटली कहीं न कहीं यूज़ होती हैं, और ऐसी कोई स्किल नार्सिसिस्ट में होती ही नहीं है। उनकी जितनी भी स्किल्स होती हैं हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, वो मैनिपुलेशन गेम्स में ही शुरू में ही लग जाती हैं, सप्लाई गेन करने में ही लग जाती है। जॉब भी उनके लिए एक सप्लाई होती है जो उनको एक सर्टेन स्टेबिलिटी की सेंस देती है, जो उनको सैलरी, जहाँ से पैसे मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, नेटवर्किंग मिलते हैं, शायद और लोगों से स्टेटस से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, जहाँ पर उनको एक शायद प्रेस्टीज मिलती है और एक हायर और एवेन्यू शायद मिलती है, तो उस तरह की सप्लाई होती है। उनका वो एम कभी नहीं होता कि उनका कोई टैलेंट है, वो टैलेंट को उनको दिखाने का मौका मिल गया है, वो टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं थ्रू अ सर्टेन जॉब। फुट इन द डोर चाहे उनको मिल जाए, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, बिकॉज़ इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिखा दिया, सुपरफिशियल अच्छी बातें कर दी, पकड़ नहीं पाया कोई की स्किल एक्चुअल है कि नहीं, या फिर कोई कॉन्टैक्ट था या ऐसा कोई भी रीज़न था, वो मिल गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अब काम पे जाना है तो बहुत सारे उनके फ्लॉज़ दिखने लगेंगे, सामने आने लगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ नॉट इमीडिएटली। हो सकता है वो अपने कोवर्कर्स के पीछे छुप जाए काफ़ी टाइम तक, हो सकता है अपनी टीम के लॉरेल्स में वो भी शामिल हो जाए, किसी को पता नहीं चले कि एक्चुअल इन्होंने क्या किया था या क्या नहीं, इनका डिसीजन जो था सही था या सैबोटाजिंग डिसीजन था, एक्चुअली पेशेंस है कि नहीं, इनको ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ें छुप रही हैं, अभी पता नहीं चल रही। वो यहाँ से वहाँ से थोड़े से षड्यंत्र इधर, थोड़ी सी इधर की उधर, उधर की इधर करके काम निकाले जा रहे हैं, या अपने जूनियर्स पे डाल रहे हैं, जब जूनियर्स कुछ अच्छा करें तो लॉरल्स लेने आ रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छुप रही हों, एक्चुअल जहाँ पर रियल चीज़ दिखानी होती है, बोलनी होती है, समझानी होती है, वहाँ पर वो आते ही नहीं है, चुप जाते हैं या कैंसल हो जाते हैं या इधर-उधर कुछ एक्सक्यूज़ बना देते हैं, तो ऐसे करते-करते उनका खेल बहुत समय तक चलता है, लेकिन कभी ना कभी ऑफ़न सामने आ जाता है। लोगों को एटलीस्ट पकड़ होने लग जाती है कि कोई-कोई समझने लग जाता है, फिर वो एक्सपोज़ होने लग जाते हैं, तो बहुत सिचुएशंस बन जाती है कि वो जॉब्स ज़्यादा लंबे समय तक ठीक से पकड़ नहीं पाते, या पकड़ पाते तो बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा पैंतरे लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और उनको समझ आ जाता है कि अब ये छोड़नी पड़ेगी, कुछ और लेना पड़ेगा या किसी और टीम में जाना पड़ेगा, या कुछ और देखना पड़ेगा बिफोर दे आस्क्ड टू लीव। तो ये बहुत कॉमन चीज़ होती है नार्सिसिस्ट के साथ, या वो खुद बोर हो जाते हैं, उनको लगता है इतनी सप्लाई मिल नहीं रही, इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो दे विल वांट टू लीव द जॉब, या उनको लगता है बहुत एक्सपोज़र हो गया, तो इसलिए अब अच्छा है कि दूसरे नया, थोड़ी-सी ना ग्रीनर ग्रास ढूँढते हैं जहाँ पे किसी को पता नहीं, और नए सिरे से नई सैलरी पे, नए हायर पोज़ीशन पे शुरुआत हो सके, तो इंटरव्यू दे देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स वो ऐसी कोई हाई-फाई वेल्दी फैमिली से आ रहे हैं या बिज़नेस फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके घर के और बहुत सारे लोग हैं, द राइट पीपल विद द राइट ब्रेन्स जो मैनेज कर रहे हैं, उनको सिर्फ हाज़िरी लगानी होती है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे लोगों को ये लगे कि ये मैनेज करते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक्चुअली उनके दिमाग से नहीं चल रहा होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। या बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिनका माइंड एक्चुअली, जिनके माइंड से डिसीजंस हो रहे हैं एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, तो उनको सिर्फ जाके अगेन हाजिरी लगानी होती है, या थोड़ा बहुत इधर उधर हाई फाई मीटिंग्स में जाना होता है, या ऐसी इमेज देनी होती है कि वो ही इज द ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग। वो अलग बात है कि उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा। और यही रीज़न भी होता है कि नार्सिसिस्टिक मेन बहुत अट्रैक्ट होते हैं उन वुमेन की तरफ भी जो कि मे बी बहुत वेल नोन है, या दे आर सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज़, या हु हैव सम काइंड ऑफ फेम। अगर वो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय
प्रेजेंटिंग अ सर्टेन इमेज, अपनी खुद की इमेज हाई फाई प्रेजेंट करके अगर वो उनको ल्योर कर सकते तो ग्रेट, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर द मनी फैक्टर बट ऐसी वुमन अगर अभी फिलहाल नहीं भी कमा रही है, स्टेबल वो नहीं है बट शी इज वेल नोन एंड शी इज अर्न वेल या शी इज इन डिमांड, तो वो उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। क्या गेन्स हैं जो मेजर गेन्स दिख रहे हैं जो उनकी वजह से इनडायरेक्टली आ सकते हैं उनके लिए एज अ मीन्स ऑफ सप्लाई? इज इट प्रेस्टीज, इज इट हाई नेटवर्किंग, और इज इट जस्ट प्लेन डायरेक्ट मनी, या इट इज वेज टू अर्न मोर मनी, गेट इन टू कॉन्टैक्ट विद पीपल जहां से आपको डील्स मिल सकती हैं और मनी के लिए या कुछ भी मिल सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। मतलब बेसिकली ये जो मटेरियलिस्टिक लुक्रेटिव जो चीजें हैं ना, ये अगर आप की वजह से उनको इंश्योर हो पा रही है किसी भी वजह से, और यू बिलोंग टू सम काइंड ऑफ अ फैमिली जहाँ पे बहुत इस तरह के एवेन्यूज हैं, या आपको बहुत कुछ मिल सकता है आपके साथ कनेक्शन होने के बाद, क्योंकि उसको पता है मैंने तो कुछ करना नहीं है, मेरे पास तो कुछ जरिया है नहीं, तो वो इमेज ऐसी दिखा सकता है, लेकिन बाकी बाद में सब कुछ जो मिल रहा है आपके या आपकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, डील्स के थ्रू मिल रहा है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। बट यूजली जहाँ पे आपको अपनी इंडिपेंडेंस अर्न करनी पड़ती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाहर से, ये नार्सिसिस्ट का ये हाल होता है। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली पैसा तो नार्सिसिस्ट को बहुत प्यारा होता है, वन ऑफ द टॉप थिंग्स जो उसकी जिंदगी में सबसे पहले चाहिए होती है सप्लाई के लिए, एंड ऑब्वियसली फॉर अ गुड लाइफ, लाइक दे वर्शिप मनी। तो वो पैसा उन्हें कौन देगा? साथ में अगर वो किसी फैमिली के हेड हैं एंड दे आर लुकिंग टू हैव अ फैमिली, तो वो फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, एटलीस्ट इमेज तो देनी है प्रोवाइड करने की, और उनकी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो स्टेबल तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से बरकत लाते रहे बेस्ड ऑन अ जॉब। एंड फॉर ऑल द थिंग्स विच दे वांट टू डू विद मनी, बहुत सारे वो उनकी बैड इन्वेस्टमेंट्स, बैड मनी हैबिट्स के लिए मनी तो चाहिए ना, तो वो मनी कहाँ से आएगा वो सारी चीजों के लिए? ऑब्वियसली द इजिएस्ट आंसर इज a partner who has a stable earning, चाहे वो किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो, whatever. एंड दैट इज वाई, जो किसी ने मुझसे एक बार पूछा भी था कि नार्सिसिस्ट में स्किल्स तो होते नहीं है मैरिज के लिए, कोई भी ना इमोशनल इंटीमेसी होती है ना कुछ होता है, तो वो शादी करते क्यों है? और मेरा तब भी ये जवाब था क्योंकि शादी, मैरिज इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लाईज फॉर अ नार्सिसिस्ट, बहुत तरीकों से, लेकिन सबसे पहला तरीका ये है कि इफ उनको एक स्पाउस मिल गया जो एक वेल अर्निंग स्पाउस है, एक वेल अर्निंग फीमेल है, क्योंकि उनके लिए ऐसी फीमेल मतलब बहुत सारी चीजें आर टिक मार्क, क्योंकि इसका सबसे बड़ा यही आपको शो कर रहा है कि वो मिथ है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन जो है उसके सारे राइट्स मिलते हैं एंड शी इज टेकन केयर ऑफ। नहीं, ऐसी वुमेन ऑफन नार्सिसिस्टिक मैन के साथ बहुत फंसती हैं और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको कुछ नहीं करवा पाती हैं, क्योंकि एज आई ऑलवेज से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं, आपकी इमोशनल हीलिंग, इमोशनल इंडिपेंडेंस और सेल्फ लव होती हैं सबसे बड़ी चीजें आपको इंश्योर करने के लिए कि आपको रिलेशनशिप में क्या परोसा जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप अर्न कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दैट इज द रियलिटी। द डे यू रियलाइज इट, आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे तो आजकल लोग बहुत काम कर लेते हैं अपनी बेटियों की, लेकिन ये जो इनर हीलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंस, इस पे कोई काम नहीं करता। कोडिपेंडेंसी सिखाई जाती है, बाकी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, और ये मेरे अपने घर की भी रियलिटी है, मैंने खुद देखा हुआ है। थ्रू आउट ग्रोइंग अप माई मदर वॉज अ वुमन जिनकी एक स्टेबल सिक्योर जॉब थी, शी वॉज अ हार्ड वर्कर, शादी से पहले से वो जॉब थी, और कहने में अच्छा नहीं लगेगा बट दिस इज द रियलिटी। चाहे सरफेस पे कुछ भी दिखता हो, ना सिर्फ मेरी मदर की जॉब से बहुत सारी चीज़ें हमको सहूलतें मिलती थी ऑन इन अ स्टेबल वे। माय फादर आल्सो यूज्ड टू वर्क, बट जो स्टेबल फैक्टर है वो मेरी मॉम थी। बल्कि हमारी बहुत सारी चीज़ें, लाइक अ लॉट ऑफ आवर स्कूल फीस, वी यूज्ड टू गो टू गुड स्कूल्स, तो पार्ट ऑफ द स्कूल फीस उनके ऑफिस से पे होती थी। हमारी वेकेशंस के, ट्रैवल्स के एक्सपेंस बहुत सारे उनके ऑफिस के पर्क से मिलते थे। जो हमारा घर बना वो उनकी वजह से बना। सो ऑल दोज थिंग्स, ह्यूज डील ऑफ थिंग्स, जो मेरी अगर मदर वर्किंग नहीं होती, उनकी जॉब नहीं होती, तो वो दोज थिंग्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। शी वॉज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द फैमिली। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर एक्चुअल ट्रूथ्स। और ये भी बहुत कॉमन है इनफैक्ट कि जो वुमन है जब शादी हो जाए, एंड स्पेशली दिस इज फॉर वुमेन जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जा रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, ट्रॉमा बॉन्ड में फंस गई हैं,
तो उनको कमा तो वो रही है ज़्यादा, लेकिन जो डिसीजंस है मनी के लिए वो ये नार्सिसिस्टिक मेल ज़्यादा ले रहा है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ले रहा है, वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, उसकी से चल रही है, उनकी से नहीं चल रही, या फिर उनको ऐसे मैनिपुलेट करा जा रहा है दिखाने के लिए कि नहीं, जो डिसीजन वो ले रही हैं वो अपनी ही मर्जी से ले रही हैं, जबकि उस पे विल जो है वो नार्सिसिस्टिक मेल की है। सो गाइडिंग यू टू टेक रॉन्ग डिसीजंस या फोर्सिंग यू टू टेक रॉन्ग डिसीजंस, यूजिंग योर मनी फॉर रॉन्ग थिंग्स। दीज मैन ऑल्सो हैव द कैपेसिटी फ्रॉड करने की, कि कुछ चीज़ आपके नाम पे होनी चाहिए, कुछ पेपर्स आपके नाम पे होने चाहिए, कुछ चीज़ों पे आपकी रजामंदी होनी चाहिए सिग्नेचर के लिए, तो वहां पर वो फ्रॉड करें या आपको आपकी विल के अगेंस्ट पुश करें। तो जिस भी तरह से, थ्रू माइंड गेम्स और थ्रू आउटराइट फ्रॉड, तो ये चीजें भी टोटली पॉसिबल होती हैं। उसकी जॉब कैसी भी हो, अच्छी है बुरी है, अच्छा बैड मनी डिसीजंस ले रहा है, या जॉब होल्ड हो रही है नहीं होल्ड हो रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सामने सोसाइटी में ये दिखाया जाए कि द वुमन हैज मोर इंपॉर्टेंस, या उसकी स्किल ज्यादा है, या वो ज्यादा कमा रही है, या उसकी वजह से घर चल रहा है। तो वो चेहरा जो है वो मेल ही होना चाहिए, चाहे ये बात सीक्रेटली लोगों को समझ हो या नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो इंपॉर्टेंस है और जो सारे टैंट्रम्स, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो सारे पावर गेम्स होते हैं, वो नार्सिसिस्ट के ही होते हैं। जो से होती है वो नार्सिसिस्टिक स्पाउस की ही चलती है। अपने जो सिनेमा सीरीज थी ये हील्ड होते तो कैसे होते, उसमें मैंने फारूक शेख का एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक कथा मूवी में, कि वो टिपिकल कैरेक्टर है अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट का, और उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से जब उनको एक जॉब पे मौका मिलता है, नसरुद्दीन शाह उनको अपनी कंपनी में जॉब लगवाते हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो तो आप मूवी देख ही सकते हैं। दैट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल में कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक चार्मिंग वाली स्किल्स है, चार्म करने की स्किल्स हैं। और जैसा उस मूवी में होता है, वो अल्टीमेटली वो जो पीछे हरकतें कर रहे होते हैं, जो इधर से उधर से, वो कभी ना कभी एक्सपोज हो ही जाती है, छोटे तरीके से या ब्लास्ट की तरह एक्सपोज होती ही होती हैं, एंड देन दे हैव टू डू एग्जैक्टली व्हाट फारूक शेख डिड इन दैट मूवी। इवन इन केस ऑफ अ कवर्ट नार्सिसिस्ट, जहां पर उतने लेवल की उनकी चार्मिंग स्किल्स नहीं है, वहां पर भी वो यही कर रहे होते हैं, पीछे से यही कर रहे होते हैं। वो जॉब्स या करियर्स तो सो कॉल्ड उनका प्रॉपर होता ही नहीं, वो इसी तरह से होल्ड करते हैं जहां पर भी जाते हैं, कि जितने टाइम सप्लाई मिल सकती, जितनी मिल सकती, जितने टाइम जो वो एक्चुअल कर रहे हैं वो छुपा रह सकता है, उतने टाइम छुपा रहे। तो अब ऐसे जो इस इंसान के साथ घर कैसे चल सकता है स्टेबल फाइनेंशियली, सो द आंसर इज द वुमन। वुमन के पैसे से सब कुछ होता है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स वुमन के पैसे से होती हैं। मोस्ट जो जिस चीज़ पे वो इतरा सकते हैं, जो अपने शौक पूरे कर सकते हैं, जो अपने फेक फ्रॉड बैड मनी डिसीजंस ले सकते हैं, वो उस पैसे से कर सकते हैं। ही नोज कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, एंड वो नहीं चाहेंगे कि ये वाली चीज़ उनकी ज़िंदगी से हटे। ये दिखाया नहीं जाएगा कि वुमेन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जो बोलते हैं ना, जैसे हमारी सोसाइटी ऑफन हिपोक्रिटिकल होती है कि अगर जो अर्निंग वाला है, मेन कमाते हैं, तो ठीक है उनकी ज़्यादा से होनी चाहिए, लेकिन दिस डजंट अप्लाई टू वुमेन। ऐसा नहीं होता। तो ये कहने की बात है। तो मैं बोल रही हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में मनी को लाते हैं ना इस तरह से पावर गेम्स में, दे आर फूल्स, दे आर एब्सोल्यूट फूल्स, या वो खुद मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि मनी का उतना ही रोल होता है जितना रोल होता है मैरिज में। इक्वालिटी, बॉन्डिंग, किसकी से कितनी होनी चाहिए, मनी से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पहले जैसे शादियां हो जाती थी, पेरेंट्स डिसाइड कर देते थे, लेकिन अभी पीपल गो ऑन डेट्स, या मे बी दे गो थ्रू, आई डोंट नो व्हाट दे डू, मे बी दे गो थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स और व्हाटएवर दे डू, एंड दे मीट अप, या जैसे भी करते हैं, या किसी के थ्रू मिलवाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, व्हाटएवर दे डू। तो ऐसे में वो उनको ये नहीं पता चलेगा फीमेल्स को कि ये जो इंसान है इसकी स्टेबल कुछ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, या कोई स्किल्स नहीं है, कोई फेस पे पूरा ये दिखाया जाएगा कि शायद कुछ नेम थ्रोइंग होगी, या कहीं काम करते हैं वहाँ पे पोजीशन जो है उससे ज़्यादा दिखाई जाएगी, या अर्निंग जो है उससे ज़्यादा बताई जाएगी, या जो कैपेसिटी, मतलब पिक्चर ऐसी इमेज दी जाएगी कि यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी गुड प्लेस, दिस इज अ वेरी स्टेबल पर्सन विद अ गुड अर्निंग, विद अ गुड कैपेसिटी, आपकी अर्निंग को मैच कर रहा है, आपसे बेटर है। तो इमेज यही दी जाएगी, ऐसी इमेज नहीं दी जाएगी कि इंटेंशन है आगे होना ये वाला है कि आपकी सैलरी के ऊपर ही, आपकी कमाई के ऊपर ही सब चलने वाला है। ऑब्वियसली ऐसी इमेज नहीं दी जाएगी, तो इमेज सारी वही दी जाएगी। सो ऑब्वियसली दिस इज ड्यू डिलिजेंस करने वाली बात है। और जहाँ ड्यू डिलिजेंस मैं बोल रही हूँ, वो मतलब ये नहीं जो टिपिकल मम्मी पापा ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं, इधर उधर से पता करवा रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस होती है आपकी इंट्यूशन से, आपकी अंदर की समझ से, आपके जो अंदर रेडार्स है ना वो होने चाहिए समझने के लिए। तो मुझे इस वीडियो में यही बताना था कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन है, ऑफ कोर्स बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। जो वुमेन सारी तैयारी कर रही हैं टू मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं ये बोलूँगी साथ में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान रखें। अ गुड मैन इन योर लाइफ
इज ऑलवेज अ रियल एसेट टू यू. इट डजेंट मैटर कि जब आप उसको मिले हैं ही इज नॉट डूइंग वेल या ही इज नॉट इवन डूइंग एज वेल एज मे बी यू आर, या बाद में समटाइम्स अदर ऐसा कुछ फेज आए वेन ही डजंट हैव अ जॉब, क्योंकि ये सिचुएशंस हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, या जब कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए जब आप अर्न कर रहे वो नहीं करा, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. वो आपकी लाइफ में फिर भी ऐसा इंसान एसेट होगा, जेन्युइनली गुड मैन, अ हील्ड मैन, एन इमोशनली केपेबल मैन, अ ट्रू लाइफ पार्टनर. लेकिन कोई इंसान आपको चूज ही इसलिए कर रहा है कि यू नो आउट ऑफ द अदर थिंग्स विच ही विल यूज फ्रॉम यू एज अ सप्लाई, आपकी अर्निंग, आपकी ही जो सॉलिड अर्निंग है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो उसके लिए आधार बनेगी, उसके फाइनेंसिस का चूज ही इसलिए कर रहा है. विमेन, when you're dealing with narcissistic men. So this is one of the lesser known parts of narcissistic men. अगर आप में से कुछ लोग डील कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा how this works. तो अभी के लिए इतना ही. अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखिए कि हमेशा कि जो रियल पावर है ना वो आपके फाइनेंसिस से, पैसे से नहीं आती. दीज आर जस्ट बिल्स एंड नोट्स. अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है, लेकिन रियल पावर आपकी जो आती है ना वो आपके अंदर से आती है. जब वो अंदर की पावर स्टेबल है, सॉलिड है, सेंस ऑफ सेल्फ है, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है, तो फिर बाहर से जितनी भी चीज़ें आएँ जो अच्छी लाइफ को बनाती हैं वो फिर बोनस तब होती हैं.